नमस्कार दोस्तों, सच्ची लाइव कहानी में आपका स्वागत है। हम आए हैं एक और नई कहानी के साथ। अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। चलते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं। भारत को अंग्रेजों से आज़ादी 15 अगस्त सन 1947 में मिल गया था, लेकिन गोवा को पुर्तगालियों से आज़ादी 14 साल बाद 19 सितंबर 1961 को मिला, जिसके बाद यह भारत का हिस्सा बना। तब से इस दिन गोवा मुक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज़ादी से पहले पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 सालों तक शासन किया। आइए जानते हैं गोवा का इतिहास, संघर्ष और रोचक तथ्य। 450 सालों तक गोवा पर पुर्तगालियों ने किया था शासन। 1961 में मिली थी आज़ादी। गोवा का इतिहास 3री सदी ईसा पूर्व से तब शुरू होती है जब यहाँ मौर्य वंश के शासक की स्थापना हुई थी, जिसके बाद 1ली सदी की शुरुआत में इस पर कोल्हापुर के सातवाहन वंश के शासकों का अधिकार स्थापित हुआ और फिर बादामी राजवंशी के चालुक्य शासकों ने इस पर 580 से 750 तक राज किया था। फिर कई सालों तक में इस पर कई अलग अलग शासकों ने अधिकार किया था। वर्ष 1312 में गोवा पहली बार दिल्ली सल्तनत के अधीन आया, लेकिन उन्हें विजयनगर के शासक हरिहर प्रथम ने खदेड़ दिया। अगले 100 सालों तक विजयनगर के शासकों ने यहाँ शासन किया और 1469 में गुलबर्ग के बहामी सुल्तान द्वारा फिर से दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया। बहामी शासकों के पतन के बाद बीजापुर के आदिल शाह का यहाँ पर कब्जा हो गया, जिसने गोवा बेलापुर को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। भारत पर मुगल राजवंश के दौरान मार्च 1510 में अल्फांसो द अल्बुकर्क के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने इस पर आक्रमण किया। गोवा बिना किसी संघर्ष के पुर्तगालियों के कब्जे में आ गया। पुर्तगालियों को गोवा से दूर रखने के लिए यूसुफ आदिल खान ने हमला किया। शुरू में उन्होंने पुर्तगाली सेना को रोक दिया, लेकिन बाद में अल्बुकर्क ज़्यादा बड़ी सेना के साथ लौटा और एक युद्ध के बाद उसने शहर पर फिर कब्जा कर लिया और एक हिंदू तिमोजा को गोवा का शासक नियुक्त किया गया। गोवा पूर्व दिशा में समूचे पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बन गई। नेपोलियन ने 1809 में पुर्तगालियों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद एंग्लो पुर्तगाली गठबंधन के बाद गोवा अपने आप में ही अंग्रेजी अधिकार क्षेत्र में आ गया। 1815 से लेकर 1947 तक गोवा में अंग्रेजों का शासन रहा और पूरे हिंदुस्तान की तरह अंग्रेजों ने वहाँ के भी संसाधन को जमकर शोषण किया। भारत भले ही आज़ाद हो गया था, लेकिन गोवा आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था। गोवा आज़ादी के लिए यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन तब शुरू हुआ था जब गोवा के राष्ट्रवादियों ने मिलकर 1928 में मुंबई में गोवा कांग्रेस समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर टी.बी. कुन्हा थे। इन्हें गोवा के राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। गोवा के इस आंदोलन को दशक तक सफलता नहीं मिल पाई थी, लेकिन 1946 में प्रमुख समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के गोवा पहुंचने से आंदोलन को कई नई दिशा मिल गई।
उन्होंने नागरिक अधिकारों के हनन के विरोध में गोवा में सभा करने की चेतावनी दे डाली, मगर इस विरोध का दमन करते हुए उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। देश को आज़ादी मिलने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन के बार बार आग्रह के बावजूद पुर्तगाली भारत छोड़ने तक झुकने को तैयार नहीं हुए। उस समय दमन द्वीप भी गोवा का हिस्सा था। 1954 के मध्य में गोवा के राष्ट्रवादियों ने दादरा नगर हवेली पर कब्जा कर लिया। वहां भारत समर्थन प्रशासन की स्थापना की, जिसके बाद 1961 में भारतीय सेना ने पहली बार गोवा पर हमला बोला। भारतीय सेना ने 2 दिसंबर को गोवा मुक्ति अभियान शुरू कर दिया। वायुसेना ने 8 और 9 दिसंबर को पुर्तगालियों के ठिकाने पर अचूक बमबारी की, जिसके बाद 19 दिसंबर 1961 को तत्कालीन पुर्तगाली गवर्नर मैन्यू वासोलो डे सिल्वा ने भारत के सामने समर्पण समझौते पर दस्तखत कर दिए। इस तरह भारत ने गोवा और दमन द्वीप को मुक्त करा लिया। इस तरह भारत ने गोवा और दमन द्वीप को मुक्त करा लिया। बाद में 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। इस प्रकार गोवा भारतीय गणराज्य का 25वां राज्य बन गया। बस कहानी यहीं तक थी। जय हिंद, जय भारत।